Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So let me give you an overview of the today's session. Okay, so first we'll discuss the title, then मैंने ये मैप क्यों रखा है वो मैं आपको बताऊंगा. आपको इस एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए इस मैप को देखना होगा. हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे और जो आर्टिकल है ना हमारा आज का जो हम उसे पढ़ेंगे पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, जहाँ पे भी रेड कलर होगा वहाँ पे हम ब्रेक देकर पढ़ना सीखेंगे. ठीक है, जहाँ पे भी ग्रीन कलर है हम वहाँ पे कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, देखो जहाँ भी ग्रीन कलर दिखेगा वहाँ पे आपको कनेक्ट करके पढ़ना है. कैसे वो क्या चीज़ को कनेक्ट करना है मैं आपको बताऊँगा. जहाँ पे भी पर्पल कलर है वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल सीखेंगे. ठीक है, तो मतलब हम अच्छे से आर्टिकल को पढ़ेंगे. ठीक है, सिर्फ रीडिंग ही नहीं करेंगे, उससे ग्रामर भी सीखेंगे. ठीक है, फिर एट द एंड हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करेंगे, एक फिलर का भी क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, सो उसके अलावा मैंने आपके लिए और एक आर्टिकल रखा है पढ़ने के लिए जो आपको एज अ होमवर्क मैं दूंगा. वो आपको घर पे आपको खुद से पढ़ना होगा. ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि दो एडिटोरियल्स आते हैं. एक एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं, एक एडिटोरियल आपके रीडिंग के लिए रहता है. सो मैंने वो रखा है यहाँ पे. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना. ठीक है, सो ये फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है. ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट इज़, अगर आपको लगता है कि हम जो फर्स्ट वाला आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे उसे समझने के लिए आपको हिंदी में भी ट्रांसलेशन चाहिए तो आपको बेटर तरीके से वो समझ में आएगा. तो मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके रखा है आपका एडिटोरियल जो कि हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है. आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विद आवर क्लास. ठीक है, तो हम आर्टिकल के टाइटल पे आते हैं. टाइटल कहता है स्पायरलिंग वायलेंस. देखो कोई भी चीज़ अगर स्पायरलिंग है तो वो बढ़ रही है. ठीक है, तो वो इंक्रीज़ कर रही है. तो क्या बढ़ रहा है? वायलेंस, हिंसा बढ़ती जा रही है. कहाँ पे? ऑन द वेस्ट बैंक. अब ये वेस्ट बैंक कहाँ पे है? वेस्ट बैंक फ़लस्तीन के एरिया में आता है. वो मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो इन शॉर्ट वेस्ट बैंक एक जगह है जहाँ पे वायलेंस बढ़ रहा है. आपको इतना समझना है अब के लिए. ठीक है, बढ़ती हिंसा, वेस्ट बैंक में हालात. ठीक है, मतलब वहाँ के हालात बहुत ख़राब है बिकॉज वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे. ठीक है, विदाउट अ फ्रीज ऑन इजरायली सेटलमेंट्स वायलेंस इन वेस्ट बैंक विल कंटिन्यू. इजरायली बस्तियों पर रोक लगाए बिना वेस्ट बैंक में हिंसा जारी ही रहेगी. तो मतलब ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं अगर हम जब तक इजराइल को नहीं कहेंगे कि वो अपने जो भी हमले कर रहा है उसे रोक दे, अगर वो इजराइल नहीं रोकता है और जब तक हम उन्हें नहीं कहते हैं तब तक वेस्ट बैंक में हिंसा जारी ही रहेगी. वायलेंस वहाँ पे बना ही रहेगा. ठीक है, तो अब हम आते हैं इस मैप पे. आपको ये मैप अच्छा, आप सारी चीज़ें नहीं देखनी है, 2 या 3 ही जगहों को देखना है ताकि जब हम आर्टिकल को पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो मैं जब वो आर्टिकल समझाऊंगा तभी भी मैं इस मैप पे आ जाऊंगा और आपको वो स्पेसिफिक लोकेशन दिखाऊंगा. ठीक है, पर फिलहाल के लिए आपको कौन सी जगहों को देखना है? आपको इस जेनिन को देखना है. आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये जेनिन लिखा है. ठीक है, तो आपको इस जगह को देखना है क्योंकि तो इस जगह का जिक्र हुआ है वहाँ पे. ठीक है, और जो हमने टाइटल में पढ़ा वेस्ट बैंक, तो इस एरिया को हम वेस्ट बैंक कहते हैं. ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा एरिया शायद वेस्ट बैंक कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ और कौन सी एरिया है आपकी? हाँ, नेक्स्ट इज़ ये आपका गाज़ा स्ट्रिप. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा गाज़ा स्ट्रिप. ये 3 जगहों को आपको देखना है. ठीक है, और आपका यहाँ पे इज़राइल है, यहाँ पे इज़राइल है. इस एरिया को फ़लस्तीन की एरिया कही जाती है. इज़राइल इन पे बम फेंक रहा है, ये इन पे वायलेंस कर रहे हैं. ठीक है, ओके, ये वाला गाज़ा स्ट्रिप है. ठीक है, ये गाज़ा स्ट्रिप है. तो इन 2-3 जगहों के नाम आए हैं आपके आर्टिकल पे. ठीक है, बाकी कुछ भी मत देखो. ठीक है, इतना समझना है बस. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने वोकैबुलरी पे. ओके, फर्स्ट वर्ड इज़ रैम्पेज. रैम्पेज का मतलब है टू मूव थ्रू अ प्लेस इन वायलेंट ग्रुप यूजुअली ब्रेकिंग थिंग्स एंड अटैकिंग पीपल. तो जब आप एक जगह से दूसरे जगह वायलेंस करते हो जाते हो, ठीक है, तब आप रैम्पेज कर रहे हो. ठीक है, मतलब आप एक जगह से निकल रहे हो और आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है पर वहाँ तक पहुँचने तक आप रास्ते में तोड़ फोड़ कर रहे हो.
ठीक है, वॉयलेंस कर रहे हो, आग लगा दे रहे हो गाड़ियों में, तो उसे हम रैम्पेज करना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब होता है दैट मेक्स यू रिमेंबर समबडी और समथिंग सिमिलर टू। ठीक है। तो जब जब आपको किसी की याद आ जाती है, या जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल इसी के जैसी थी, या फिर ये चीज़ पहले भी हमारे साथ ऐसी ही हुई थी, अब फिर से वैसी हो रही है, तो वो रेमिनिसेंट है वो। ठीक है। हम देजा वू भी कहते हैं, पर देजा वू सिर्फ तब होता है जब मतलब पहले की कोई घटना हुई होती है, तब आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ फिर से हो रही है, रिपीट हो रही है, तो भी हम उसे क्या क्या कहते हैं, देजा वू भी कहते हैं। ठीक है। ओके। इन अ वे देजा वू रेमिनिसेंट का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है इंटिफिडा। देखो इंटिफिडा का मतलब क्या है, ये एक इंटिफिडा एक रिवोल्ट हुआ था फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में। देखो, द पैलेस्टीन अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो इन लोगों के बीच में एक रिवोल्ट हुआ। तो जहाँ पे भी अब आपके आर्टिकल पे इनफिडा आएगा, तो आपको समझना है वो जो जंग हुई थी, वो जो रिवोल्ट हुआ था, उसका ये रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है। ओके, बस इतना समझ लो, बाकी कुछ भी ये सब मत पढ़ो, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मशरूम। मशरूम का मतलब होता है इंक्रीज़। अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो वो मशरूम हो रही है। ठीक है। ऑफकोर्स मशरूम एक खाने की चीज़ भी होती है, पर वो तब उसका मतलब होता है जब वो एज अ नाउन यूज़ होता है, पर जब मशरूम एज अ वर्ब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बढ़ रही है, तो इंक्रीज़ हो रही है, तो वो मशरूम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हॉटबेड। हॉटबेड का मतलब होता है एन एनवायरनमेंट प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग अनवेलकम। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ हो रही है, और जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो उसे प्रमोट कर रहा है बढ़ने के लिए, तो वो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हॉट बेड कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेन। वेन का मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट। तो जो भी चीज़ अगर घट रही है, कम इंपॉर्टेंट होते जा रही है, तो वेन होता है। ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताता हूँ कि हमेशा वेन का एग्जांपल, वेनिंग मून आपने देखा है। ठीक है। पहले मून पूरा राउंड होता है, फिर घटते घटते इतना हो जाता है। ठीक है। कम होते जाता है ना मून हर 15 डेज़ पे, तो वो कोई भी चीज़ घट रही है तो वो कम हो रहा है, तो हम उसे मून को क्या कहते हैं, वेनिंग मून कहते हैं। ठीक है। और अब तो सॉन्ग भी आ गया है आप सबका रील्स पे जो ट्रेंड कर रहा है, माई पेशेंस इज़ वेनिंग इज़ दिस एंटरटेनिंग, है ना। तो वो कहता है ना, माई पेशेंस इज़ वेनिंग, मतलब मेरा पेशेंस घटते जा रहा है। ठीक है। हाँ, ये गाने आप सबको तो बड़े अच्छे से याद होते हैं, पर वोकेबलरी भी थोड़ी याद कर लिया करो, तो गाने भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है इफ़ पर्सन डज समथिंग बैड विथ इम्प्यूनिटी दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर वॉट दे हैव डन। मतलब कोई भी एक बंदा कोई क्राइम को कर रहा है, पर उसके लिए उसे सज़ा नहीं मिल रही है, फिर भी उसे सज़ा नहीं मिल रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसे इम्प्यूनिटी मिल रही है। ठीक है। उस सज़ा से मुक्ति मिल रही है। ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। यहाँ पे रेड जहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे ब्रेक दे के पढ़ना है। ठीक है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। एन इज़राइली रेड इन जेनिन। ठीक है। तो इसराइल ने जेनिन पे रेड किया, मतलब उन पे हमला किया। जेनिन मैंने आपको दिखाया था ना, अभी ही यहाँ पे दिखाया था, तो ये जेनिन है। ठीक है। इस जगह पे रेड की किसने, इसराइल ने रेड की। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे रेड कर दी। ठीक है। ओके। तो इसराइल ने वहाँ पे हमला किया जेनिन पे विथ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। कॉम्बैट इज़ लड़ाई करने वाले जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, लड़ाकू विमान जिसे हम कहते हैं, तो लड़ाई करने वाले हेलीकॉप्टर से उन्होंने जेनिन पे हमला किया। दैट किल्ड 7 पैलेस्टीनियंस। तो जहाँ पैलेस्टीनियंस उन लोगों को कहते हैं जो पैलेस्तीन में रहते हैं। ठीक है। उस एरिया को मैंने पूरा बताया था ना, पैलेस्तीन कहते हैं, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं हम उन्हें पैलेस्टीनियंस कहते हैं। जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें हम इंडियंस कहते हैं, तो पैलेस्तीन में रहने वाले लोग पैलेस्टीनियंस हो गए। ठीक है। तो जब इसराइल ने वहाँ पे रेड की तो 7 पैलेस्टीनियंस मर गए। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला अटैक। ठीक है। अब फिर दूसरा अटैक कहाँ पे हो गया, अ गन अटैक बाय द 2 पैलेस्टीनियंस एट एन इसराइल। फिर पैलेस्टीनियन ने इसराइल पे फिर उन्होंने इसराइल पे वापस से हमला कर दिया। इसराइली सेटलमेंट इन एली, एली एक जगह का नाम है, वहाँ पे फिर उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है। तो पहले इसराइल ने इन पे हमला कर दिया, फिर इन्होंने इसराइल पे हमला कर दिया, कहीं पे एली करके जगह होगी। ठीक है। तो दोनों ने हमला कर दिया।
तो जब पैलेस्टीनियन ने इसराइल पे हमला किया तो 4 लोग मर गए, तो ये हो गया आपका सेकेंड अटैक। ठीक है, अब फिर थर्ड अटैक कहाँ पे हुआ, एंड अ रैम्पेज इज वो जो वायलेंस करते हुए लोग बढ़ रहे थे ना, फिर वायलेंस करते करते लोग कहाँ पे आ गए, वो लोग कहाँ आगे बढ़ गए, ऑफ एन अरब विलेज बाय इसराइली सेटलर्स इन विच वन पैलेस्टीनियन वॉज किल्ड। तो जो अरब विलेज के लोग थे, मतलब जो इसराइली सेटलर्स थे, इस गांव के जो लोग थे, जो इसराइल में ये गांव स्थित है, तो ये लोग रैम्पेज करते हुए आगे बढ़े, वायलेंस करते हुए आगे बढ़े, पैलेस्तीन में पहुंच गए, एंड वन पैलेस्टीनियन वाज किल्ड, और एक लोग इनके वायलेंस में भी मर गया, और सेवरल अदर्स इंजर, और कई सारे लोग इंजर भी हो गए। ठीक है, द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक विटनेस्ड अ शार्प एस्केलेशन इन वायलेंस दिस वीक। तो इस हफ्ते जो इतने सारे इतना सारा वायलेंस देखा गया, तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट बैंक में ये जो पूरा मैंने आपको एरिया दिखाया था, ये पूरा वेस्ट बैंक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, तो इस पूरे एरिया को हम वेस्ट बैंक कहेंगे। तो इस पूरे एरिया में ऐसा विटनेस किया गया मतलब देखा गया कि एक शार्प एस्केलेशन है। एस्केलेशन इज़ बढ़ोतरी, एक शार्प हमें बढ़ोतरी दिखी है वायलेंस में इस हफ्ते में। ठीक है, तो वायलेंस बढ़ा है इस एरिया में इस हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो, एंड दैट इज़ रेमिनिसेंट। तो ये जो वायलेंस बढ़ा है ना, ये हमें किस चीज़ की याद दिलाता है, रेमिनिसेंट इज़ पहले हुई कोई घटना की जब हमें याद आती है, जब हमें कोई चीज़ याद दिला देती है तो हम उसे रेमिनिसेंट कहते हैं। तो ये वायलेंस हमें किस चीज़ की याद दिला रहा है, ऑफ द वेव्स ऑफ अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स ड्यूरिंग द सेकेंड इन्फीडिया। तो जब सेकेंड इन्फीडिया, जो उनका सेकेंड बारी रिवोल्ट हुआ था, मैंने इन्फीडिया का मतलब कहा था ना कि रिवोल्ट होता है, उन्होंने देखो सिर्फ ये रिवोल्ट, हर एक जगह पे जहाँ पे भी रिवोल्ट यूज़ करना है वहाँ पे आप इन्फीडिया यूज़ नहीं करोगे। जब भी आप इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्सेप्ट में अगर आप रिवोल्ट कहना चाहते हो तभी ही आप इन्फीडिया यूज़ करोगे। ठीक है, ये इन दोनों कंट्रीज़ के एस्पेक्ट में ही ये पर्टिकुलरली वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप दूसरे कंट्रीज़ के एस्पेक्ट पे ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकोगे। ठीक है, ओके। तो जब सेकेंड इन्फीडिया वार हुआ था तभी जैसे अटैक्स हुए थे और काउंटर अटैक इज़ जब आप पे कोई अटैक करता है तो अब फिर से आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए जब अटैक करते हो तो हम उसे काउंटर अटैक कहते हैं। तो जैसे हमने देखा ना, इसराइल ने जेनिन पे अटैक किया, फिर जेनिन वालों ने इसराइल पे अटैक किया, तो ये काउंटर अटैक हो गया। ठीक है, तो ऐसे सारे जो अटैक्स हुए हैं इस हफ्ते, ये हमें किस चीज़ की याद दिलाते हैं, सेकेंड इन्फीडिया जो हुआ था, सेकेंड रिवोल्ट जो हुआ था इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, उसकी हमें ये याद दिला देते हैं। ठीक है, एज इसराइल टाइटन्स इट्स ग्रिप ओवर द वेस्ट बैंक, जैसे जैसे इसराइल वेस्ट बैंक पे अपनी अपनी पकड़ बनाते जा रहा है। देखो मैं हर बार मैप नहीं दिखाऊंगा, मैप को आप याद कर लो। ठीक है, तो जैसे जैसे इसराइल वेस्ट बैंक पे अपनी पकड़ बना रहा है, कहाँ पे, वेस्ट बैंक। अब ये वेयर किसके लिए लिखा है, इस वेस्ट बैंक के लिखा है। तो जहाँ पे वेस्ट बैंक में ज्यूइश सेटलमेंट्स हैव ग्रेजुअली मशरूम्ड, तो ऐसा देखा गया है कि वेस्ट बैंक में उस पूरे एरिया पे, यहाँ पे देखो वेस्ट बैंक में ज्यूइश लोगों की जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो मशरूम कर गई है मतलब इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, मशरूम्ड का मतलब होता है इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे देखा गया है कि मशरूम जैसे जैसे जितना इसराइल वहाँ पे अपनी पकड़ बनाते जा रहा है उतना ही ज्यूइश लोग वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, न्यू लोकल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप्स सच एज द जेनिन ब्रिगेड हैव एमर्ज। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स इज जो सरकार की बात नहीं मानते हैं, रेजिस्टेंस इज ना मानना, कंप्लाई ना ही करना। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं नए पैलेस्तीन में ऐसे ग्रुप्स आ गए हैं, और एक ऐसे ही ग्रुप का नाम है जेनिन ब्रिगेड। ठीक है, जेनिन उस एरिया का नाम है, और जो वहाँ पे उन्होंने ग्रुप बना लिया है तो उस ग्रुप का नाम उन्होंने जेनिन ब्रिगेड रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स आ गए हैं, ऐसे ग्रुप एमर्ज कर गए हैं, एमर्जेस हमारे सामने आ गए हैं, जो कि रेजिस्टेंस करते हैं, जो कि सरकार की बात बिल्कुल नहीं मानते हैं और वायलेंस में ही हमेशा घिरे रहते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, कैरिंग आउट अटैक्स ऑन इसराइल सोल्जर्स एंड सेटलर्स, और ये लोग जो हैं इसराइल के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, उनके सोल्जर्स के ऊपर, और सेटलर्स इस जो वहाँ पे सेटल्ड हैं, वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, उन लोगों पे भी ये लोग हमला कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रेक देना है, कैरिंग आउट अटैक्स ऑन इसराइल सोल्जर्स एंड सेटलर्स। ब्रेक, कैसे वो अटैक कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, यूजिंग होम मेड वेपन्स एंड लो टेक बॉम्ब्स।
ठीक है। तो अब घर में होम मेड इज़ उनके ही कंट्री में बनाए हुए, घर में नहीं, उनके ही कंट्री में बनाए हुए वेपन्स, हथियार, वेपन्स इज़ हथियार, उनके ही कंट्री में बनाए हुए वेपन्स से और लो टेक बॉम्ब्स मतलब कम तीव्रता वाले बम से वो लोग उन इसराइल के सोल्जर्स के ऊपर और वहाँ के सेटलर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। ठीक है। जेनिन इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक, हमने देखा ना, जेनिन नॉर्दर्न पार्ट में है। ठीक है, यहाँ पे जेनिन है, नॉर्दर्न पार्ट में है ना वेस्ट बैंक के। ठीक है, ये आपने देखा ना सही से, यहाँ पे है, ये वेस्ट बैंक है पूरा, इसके नॉर्दर्न पार्ट में जेनिन है। ठीक है, ओके। तो जेनिन जो कि नॉर्थ बैंक में है, वेस्ट बैंक के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है, ये कैसे उभरा है, हैज़ एमर्ज्ड, एमर्ज्ड इज़ उभरना, वो कैसे उभरा है, एज अ हॉट बेड ऑफ वायलेंट पैलेस्टीनियन। हॉट बेड का मैंने क्या बताया था, एक ऐसी कोई जगह या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बुरी चीज़ को प्रमोट करती है, जो चीज़ नहीं होनी थी उस चीज़ को प्रमोट करती है। तो जेनिन एक ऐसी जगह उभरी है जो प्रमोट कर रही है किस चीज़ को, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। किस चीज़ को वो प्रमोट कर रही है, ऑफ दे आर प्रमोटिंग वायलेंट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी देखो वायलेंस होता है तो वायलेंस अच्छी बात होती है क्या, प्रमोट करना नहीं ना, तो इसीलिए उन्होंने हॉट बेड कहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो जो बढ़ रहा है वायलेंस फ़लस्तीन में, जेनिन और उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक वजह बन रहा है वहाँ पे वायलेंस की। ठीक है, इसराइल कैरीज आउट रेड्स इन द रीजन ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, तो उस रीजन में, जेनिन के रीजन में और वेस्ट बैंक के रीजन में इसराइल ऑलमोस्ट हर रोज़, डेली बेसिस मतलब आए दिन, हर रोज़ इसराइल वहाँ पे रेड करता है, मतलब उन पे हमला करता है, कॉजिंग कैजुअलिटीज़ ऑन द पैलेस्टीनियन साइड। तो जो जिन पे वो, जब इसराइल अटैक करता है पैलेस्तीन पे, वेस्ट बैंक पे पूरे, तो जब अटैक करता है तो ऑफकोर्स लोग मरेंगे, कैजुअलिटीज़ इज डेथ्स, तो कई सारे लोग की जान जाती हैं आए दिन, मतलब हर रोज़ डेली बेसिस पे लोग मर रहे हैं वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू यूएन, यूएन इज़ यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इसराइल हैज़ किल्ड एटलीस्ट 114 पैलेस्टीनियंस, इसराइल ने 114 पैलेस्टीनियंस को मारा है अब तक, इंक्लूडिंग सिविलियंस और मिलिटेंट्स। और उन लोगों में कौन कौन थे, सिविलियंस थे, सिविलियंसिस जो वहाँ की आम जनता है वो लोग मरे हैं, और मिलिटेंट्स जो वहाँ के मिलिट्री के लोग हैं वो मरे हैं। तो इन दोनों को मिला के इनकी संख्या 114 हो गई है दिस ईयर एज ऑफ जून 12। तो इसी हफ्ते, इसी साल की अगर हम बात करें, जून तक की बात करें, जून 12 तक की बात करें, तो इन्हीं 6 महीनों में इसराइल ने 114 पैलेस्टीनियन को मार दिया है। ठीक है, इन द वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस को मार दिया है। वाइल इज, जबकि अब इनका पक्ष देख लिया हमने, इसराइल ने कितने पैलेस्टीनियन को मारा। अब हम वाइल से जबकि देखो, वाइल की दो काम होते हैं यहाँ पे, एक पहला वाइल होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, और दूसरा काम होता है वाइल का साइमल्टेनियस एक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वाइल का साइमल्टेनियस एक्शन दिखा रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे वाइल कैसे हुआ है, साइमल्टेनियस एक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक तरफ जहाँ पे इसराइल ने इतने मारे, तो वहीं दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली 19 लोग मर गए इसराइल के। ठीक है, मतलब पैलेस्टीनियन ने, अब जब पैलेस्टीनियन ने भी काउंटर अटैक किया तो पैलेस्टीनियन ने कितने लोगों को मार दिया, इसराइल के 19 लोगों को मारा। हैव फॉलन टू पैलेस्टीनियन अटैक्स, हैव फॉलन टू मतलब उनके शिकार हो गए वो लोग। ठीक है, तो इसराइल के 19 लोग मर गए और पैलेस्तीन के 114 लोग मर गए। ठीक है, ट्यूसडेज रेड, तो ट्यूसडे के दिन जो हमला हुआ वॉज कैरीड आउट अ डे आफ्टर द इसराइल कैबिनेट, वो कब कैरी किया गया, मतलब वो कब हुआ हमला, एक दिन बाद हुआ। किस चीज़ के एक दिन बाद, जब इसराइल की कैबिनेट ने अप्रूव्ड द प्लान्स टू बिल्ड न्यू सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। तो जब इसराइल के कैबिनेट ने, मतलब इसराइल के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम वेस्ट बैंक में अपने न्यू सेटलमेंट्स, अपनी जगह, अपने बिल्डिंग्स को बनाएंगे, तो वहाँ के लोग गुस्सा आ गए, तो इन पे हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, फिर इसराइल ने उन पे हमला कर दिया। ठीक है, ओके। आफ्टर द एली अटैक, एली इस जगह का नाम है इसराइल में, हमने पढ़ा था ना, तो इसराइल पे जब अटैक किया गया, ये बात सुन के कि आप हमारे जगह पे आके बिल्डिंग्स बनाओगे, बाय द पैलेस्टीनियन गनमैन जिनके हाथ में गन्स होती हैं, तो जिन लोगों के हाथ में गन्स थी, उन्होंने गन्स से इसराइल पे, एली जहाँ पे इसराइल में एलीस नाम की एक जगह है, उन लोगों पे अटैक किया। तो इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू प्लान्स टू बिल्ड 1000 न्यू सेटलर होम्स। कब उन्होंने अटैक किया,
इन लोगों के ऊपर, जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम 1000 नए बिल्डिंग्स बनाएंगे, सेटलर होम्सेस, वहाँ पे लोगों को बसाएंगे, 1000 घर बना के हम वहाँ पे लोगों को बसा देंगे, अपने लोगों को, कर लो आपको जो करना है, ठीक है। ऐसे इजराइल ने फ़लस्तीन को धमकी दी, फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। द वेस्ट बैंक हैज़ बीन बर्निंग फॉर क्वाइट सम टाइम। बर्निंग देखो यहाँ पे सच्ची में जल नहीं रहा है, यहाँ पे मतलब है वायलेंस के आड़ में बर्बाद हो रहा है वेस्ट बैंक, ठीक है। मैंने पूरा एरिया वो दिखाया था ना आपको वेस्ट बैंक का, तो वो पूरा एरिया वायलेंस के आड़ में बर्बाद हो रहा है। अब जहाँ पे ग्रीन कलर है वो आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, आपको देखना है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इज़राइल हैज़ मैनेज्ड टू प्रिवेंट, देखो ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ किसके लिए लगा है, इज़राइल के लिए लगा है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको देखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के लिए लगा है, और आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। तो जब आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इसी जगह पे अगर आप ऐसे पढ़ते, इज़राइल विच एस्टैब्लिश चेक पॉइंट्स दैट क्रिस क्रॉस ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैज़ मैनेज्ड, तो आपको ऐसे पता ही नहीं चलता था कि आखिर ये हैज़ किसके लिए लिखा है और ये सेंटेंस हमें क्या कहना चाहता है। पर अगर आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे और ये जो यहाँ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आप बाद में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इज़राइल हैज़ मैनेज टू प्रिवेंट सो फार द राइज ऑफ अनदर ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस आफ्टर द सेकेंड इन्फिडा इवन वाइल डीपनिंग द ऑक्यूपेशन। तो इज़राइल ने किस चीज़ को मैनेज करने में वो सफल हुआ है, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट इज़ रोकना, किस चीज़ को रोकने में सफल हुआ है, द राइज ऑफ अनदर ऑर्गेनाइज, देखो ये टू प्रिवेंट और ये द कनेक्टेड है अब यहाँ पे, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ अनदर ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होती है, जो लोगों का कंप्लाई नहीं करना होता है, रूल्स को हम नहीं फॉलो करेंगे, तो ऐसे सब चीज़ों को, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने में इज़राइल कई हद तक तो सफल हुआ है। आफ्टर द सेकेंड इन्फिडिया, जब सेकेंड रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से इज़राइल सफल तो हुआ है। इवन वाइल डीपनिंग द ऑक्यूपेशन, इवन वाइल डीपनिंग द ऑक्यूपेशन क्या पे मतलब है, इवन हालांकि बहुत ज़्यादा वार्स हो रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है, पर फिर भी इज़राइल कई हद तक कंट्रोल करने में सक्षम है। अब हम वो बीच वाली बात पढ़ेंगे, इज़राइल विच हैज़ एस्टैब्लिश चेक पॉइंट्स दैट क्रिस क्रॉस द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, ठीक है। तो इज़राइल कौन सा है, वो इज़राइल, किस इज़राइल की यहाँ पे बात की जा रही है, जिन्होंने चेक पॉइंट्स को स्थापित किया था, एस्टैब्लिश्ड स्थापित करना, जिन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए थे, कहाँ पे, दैट क्रिस क्रॉस द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, क्रिस क्रॉस, देखो अगर यहाँ पे रास्ता है, आप यहाँ से आप पास करोगे तो आप इसे क्रिस क्रॉस करोगे, ठीक है। तो इनका मतलब है कि जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन में यहाँ पे आके इज़राइल यहाँ पे आके अपने अपने टेरिटरी, अपने चेक पॉइंट्स बना रहा है, तो वो फ़लस्तीन की ज़मीन को क्रिस क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा इज़राइल जिन्होंने चेक पॉइंट्स बना के फ़लस्तीन की ज़मीन को क्रिस क्रॉस किया है, तो इन चेक पॉइंट्स के ज़रिए ही वो इज़राइल वेस्ट बैंक को काबू करने में सफल हुआ है, ठीक है। तो इतना ये बात है, ठीक है। तो सेकेंड इन्फिडिया के बाद ये चेक पॉइंट्स को बना के फ़लस्तीन के ज़मीन पे, यहाँ से आके इनके ज़मीन पे आके, तो जब ये यहाँ से इनके ज़मीन पे आ रहे हैं, इनको ओवरटेक कर रहे हैं, तो उन्हें क्रिस क्रॉस कर रहे हैं ना, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं इनके ज़मीन पे आके। तो कई हद तक वो कामयाब हुआ है, पर फिर भी कामयाब तो हुआ है, पर बहुत ज़्यादा लड़ाई अभी भी चल रही है, ठीक है। एज होप्स फॉर अ पॉलिटिकल सिचुएशन वेन्ड, तो पॉलिटिकल सिचुएशन तो होप इज़ आशा की किरण, तो जो हमें ऐसा उम्मीद थी, होप इज़ उम्मीद थी कि पॉलिटिकल सल्यूशन, मतलब दोनों देश के जो भी प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो पॉलिटिकली एक सल्यूशन निकालेंगे, तो वो जो हमारी उम्मीद थी वो वेन हो गई, वो हमें ख़त्म हो गई। तो पहले जब ख़त्म हो गई तो फ़लस्तीन के लोगों ने क्या किया, बिगैन लॉन्चिंग आइसोलेटेड ऑफन सुसाइडल नाइफ अटैक्स अगेंस्ट इज़राइल सोल्जर्स इन वॉट सम कॉल द नाइफ इन्फिडिया। तो जब पॉलिटिकल सल्यूशन का रास्ता नहीं दिख रहा था फ़लस्तीन के लोगों को, तो उन्होंने क्या कर दिया, लॉन्चिंग आइसोलेटेड मतलब जो बंद जगहें होती हैं, जो तंग गलियां होती हैं ना, छोटी छोटी तंग गलियां जहाँ पे बंद होता है, कहीं से आसानी से निकलने का रास्ता नहीं होता है, ऐसी जगहों पे आके ऑफन सुसाइडल अटैकेस, वो खुद भी मरते हैं, लोगों को भी मार देते हैं,
ठीक है। तो ऐसे अटैक्स करने लगे नाइफ से, नाइफ अटैक से, चाकू से वो लोग वहाँ पे आके इज़राइल में लोगों को मारने लगे। पैलेस्टीनियन लोग ऑफ कोर्स इज़राइल को ही मारेंगे ना आके, ठीक है। उनकी लड़ाई इज़राइल से है, इज़राइल की लड़ाई फ़लस्तीन के साथ है, वेस्ट बैंक के साथ है, ठीक है। तो फ़लस्तीन के लोग इज़राइल में आके नाइफ से वहाँ पे लोगों को मारने लगे जब पॉलिटिकल सल्यूशन का रास्ता नहीं दिख रहा था, पॉलिटिकल रास्ता वेन हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। और उन्होंने जो ये अटैक किया, इस अटैक को उन्होंने क्या नाम दिया, नाइफ इन्फिडिया का नाम दिया, ठीक है। बट इन द लेटेस्ट फेज़ ऑफ वायलेंस, पर हाल ही में जो अब वायलेंस हुआ है, लोकल पैलेस्टीनियन ग्रुप्स आर कैरिंग आउट बिगर अटैक्स एंड इन रिटेलिएशन इजराइल वुड रेन फायर ऑन पैलेस्टीनियन विलेजेस एंड डिमोलिश द हाउसेस ऑफ द अटैकर्स विद इम्प्यूनिटी, ठीक है। पर हाल ही में जो वायलेंस हुआ है, ये नाइफ वाइफ तक तो ठीक था, पर अभी हाल ही में जो वायलेंस हुआ उसमें देखा गया है कि पैलेस्टीनियन अब बहुत बड़े बड़े अटैक कर रहा है, नाइफ से, छोटे छोटे बॉम्ब से अटैक नहीं कर रहा है, पर बहुत ज़्यादा बड़े ही अटैक्स कर रहा है इज़राइल पे। और इन रिटेलिएशन इस बदले में फिर इज़राइल भी उन पे हमला कर रहा है। वुड रेन फायर मतलब बम्स की बरसात बहुत छा रहा है, ठीक है। बम्स की बरसात कर दे रहा है इज़राइल पैलेस्तीन पे, ठीक है, पैलेस्तीन के विलेजेस पे। और ऐसी बौछार करके वो क्या कर रहा है, डिमोलिश इस पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। क्या तबाह कर रहा है, हाउसेस ऑफ द अटैकर्स। तो पैलेस्टीनियन लोग जो इज़राइल पे अटैक कर रहे हैं उनके घरों को पूरा ध्वस्त कर दे रहा है इज़राइल विथ इम्प्यूनिटी इज़ बिना उस चीज़ की सज़ा भुगते हुए, ठीक है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है ना कि जब आप क्राइम करते हो पर आपको सज़ा से मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हो पर आपको उसकी सज़ा नहीं मिल रही है, ठीक है। बिना सज़ा भुगते हुए लगातार इज़राइल वहाँ के लोगों के घरों को बर्बाद करते जा रहा है, ठीक है। द पैलेस्टीनियंस आर डिवाइडेड, पैलेस्तीन के जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं। कैसे वो डिवाइडेड हैं, विथ फ़तह। अब ये फ़तह क्या है, एक कम्युनिटी का नाम है। तो जो फ़तह कम्युनिटी के लोग हैं वो किसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने मैप में दिखाया था ना वेस्ट बैंक कौन सी एरिया है, तो वो उस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो और एक कम्युनिटी है इस्लामिस्ट हमास, तो ये जो कम्युनिटी है ना ये किसे कंट्रोल कर रही है, ये गाज़ा को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। आप चाहो तो मैप में देख सकते हो। तो जो फ़तह के लोग हैं वो इस वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर रहे हैं और जो इस्लामिस्ट हमास लोग हैं वो इस गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड है, मतलब कुछ लोग इसे रूल कर रहे हैं, कुछ लोग इस एरिया को रूल कर रहे हैं, वो खुद में ही बटे हुए हैं, ठीक है। ओके ओके द अरब वर्ल्ड इज़ नाउ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग टाइज विद द इसराइल। देखो मैंने कैसे कनेक्ट करके पढ़ा, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। तो अरब वर्ल्ड जो है ना, मतलब जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तो ये सारे अरब जो कंट्रीज़ हैं ना तो ये क्या कर रहे हैं, अब इज़ नाउ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग टाइज विद इसराइल। अब वो इसराइल के साथ थोड़ा उनकी ज़्यादा कनेक्शन हो रही है और वो अपने इम्प्रूविंग टाइज इज़ रिलेशनशिप, और वो अब अपने रिलेशनशिप को सुधार रहे हैं इसराइल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी बात क्यों हो गई, विच वंस सपोर्टेड द पैलेस्टीनियन एस्पिरेशन फॉर नेशनहुड। तो एक टाइम पे जो अरब कंट्रीज़ थे वो पैलेस्तीन को, वेस्ट बैंक का जो एरिया था और गाज़ा का एरिया था ना, वो अरब वर्ल्ड मतलब अरब कंट्रीज़ उन लोगों को सपोर्ट करता था जब वो अपना अलग नेशन का एक सपना देखते थे। एस्पिरेशन इज़ इच्छा, जब उनकी वो इच्छा होती थी, ठीक है। इसी पे तो लड़ाई हो रही है ना। पैलेस्टीनियन कहते हैं ये हमारा ही देश है, इज़राइल कहता है कि नहीं ये हमारी टेरिटरी है, आप घुस गए हो। तो इसी पे उनकी लड़ाई चलती है, ठीक है। तो अरब पैलेस्तीन के लोगों को सपोर्ट करता था कि हाँ आपका एक अलग नेशन होना चाहिए, पर वो अब इज़राइल के साथ जुड़ गया है, ठीक है। द यूएस एंड यूरोप hardly raise a voice when Israel troops are killing Palestinians in the occupied territories every day। देखा मैंने कैसे कनेक्ट करके पढ़ा, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है तो समझ में आएगा, ठीक है। तो जो यूएस और यूरोप है ना वो हार्डली मतलब ना के बराबर अपनी आवाज़ उठाते हैं, रेज अ वॉइस मतलब अपनी आवाज़ उठाते हैं किसके खिलाफ, जब इसराइल ट्रूप्स इज़ मिलिट्री के लोग, जब इसराइल की मिलिट्री के लोग, जब इसराइल के मिलिट्री के लोग पैलेस्तीन के लोगों को मार रहे हैं उनके ऑक्यूपाई किए गए टेरिटरीज़ में, एवरी डे हर रोज़ इसराइल के मिलिट्री के लोग पैलेस्तीन को मार रहे हैं, पर यूएस और यूरोप तो एक भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं,
ठीक है, अब इनकी बात क्यों की गई थी, हु आर, अब यूएस और यूरोप जो अपने हु आर सेंडिंग बिलियंस, अब देखो मैं पहले यहाँ पे ग्रामर का रूल बता देता हूँ। बिलियंस यहाँ पे मैंने पर्पल में क्यों मार्क किया है, यहाँ पे ना ही बिलियंस के पहले कोई भी आर्टिकल है और ना ही बिलियंस के बाद कोई भी नाउन है, ठीक है। तो अगर किसी भी आपको सॉरी वो आपका ईयर का रूल था, सॉरी यहाँ पे बिलियंस मैंने क्यों पर्पल किया है, बिलियंस के पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। अगर बिलियन के पहले नंबर होता था तो हम बिलियंस के साथ एस नहीं करते थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नंबर होता था सपोज 100, तो 100 बिलियन हम लिखते थे, ना कि बिलियंस लिखते थे, ठीक है। सॉरी, वो आपका आर्टिकल और जो मैंने कहा कि पहले आर्टिकल और बाद में नाउन, वो आपका ईयर्स के साथ रूल लगता है, ठीक है। तो जब भी सपोज़ यहाँ पे हमें कहना है 2 years, 2 साल, अब जब हमें कहना होता है तो अगर यहाँ पे आर्टिकल होता है ईयर, अब सपोज़ हाँ, तो ईयर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी आर्टिकल होता है और ईयर के बाद कोई भी हमें नाउन मिलता है तो हम यहाँ पे एस लगाते हैं, वरना एस नहीं आता है, ये एक रूल है। और यहाँ पे नंबर का रूल है, ठीक है। अगर इसके पहले नंबर मिलता था तो हम एस नहीं लगाते थे, अब यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम एस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या रूल है, हेल्प के बाद हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जहाँ पे भी आप हेल्प लिखोगे आपको वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना है, तो ठीक है। फाइट आपका फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपको ग्रामर का रूल ऑब्जर्व करवाना था, ठीक है। ओके, तो जो यूएस और यूरोप थे जो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज रहे हैं, किन्हें, सम ऑफ देयर मोस्ट एडवांस्ड, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज रहे हैं और एडवांस्ड वेपन्स भेज रहे हैं, किसे, यूक्रेन को भेज रहे हैं, टू हेल्प इट फाइट रशिया से फ़ाइट करने के लिए। जहाँ पे ये लोग यूक्रेन को लाखों डॉलर्स भेज रहे हैं और वेपन्स भेज रहे हैं रशिया से लड़ने के लिए, वहीं ये लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यूक्रेन शिकार है इन रशिया का, वैसे कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के लोग भी शिकार हैं इज़राइल के, ठीक है। तो वहाँ पे फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है बल्कि रशिया को सपोर्ट किया जा रहा है। तो इन शॉर्ट इस पैराग्राफ में हमें यही दिखाया गया है कि कैसे फ़लस्तीन के लोग, सॉरी ये वाला पैराग्राफ, कैसे फ़लस्तीन के लोग अलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। पहले अरब कंट्रीज़ उन्हें सपोर्ट कर रही थी, अब वो इज़राइल के साथ मिल गए हैं। यूएस और यूरोप अपने यूक्रेन में लगे हुए हैं, इनके तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यही दिखाया गया है कि कैसे फ़लस्तीन के लोग अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। द स्टेटस क्यो इज़ जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ठीक है, वो जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो वेस्ट बैंक में अब है और जो गाज़ा में है, ब्लॉकेड बाय इज़राइल फॉर ओवर अ डिकेड। तो वहाँ पे चीज़ें ब्लॉकेज की तरह हो गई है, ब्लॉकेड इज सभी चीज़ें रोक सी गई हैं। किसने रोक के रखा है, इज़राइल ने रोक के रखा है। ओवर अ डिकेड, मतलब डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है। 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, तो 10 साल से भी ओवर मतलब उससे भी ज़्यादा, तो अब 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है कि इज़राइल ने वहाँ पे चीज़ों को रोक सा रखा है, ठीक है। इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, ठीक है। तो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर का यहाँ पे मतलब होता है, देखो कोई भी चीज़ अगर जब आप इंग्रेडिएंट्स को डालते हो तो एक डिश बनती है ना, वैसे ही तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अरब वर्ल्ड का सपोर्ट ना करना, यूएस यूरोप का सपोर्ट ना करना, और जो आए दिन इन दोनों के बीच का वायलेंस बढ़ते जाना, तो ये सारी रेसिपी हैं किसके लिए, एक डिज़ास्टर की, ठीक है। एक बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, ठीक है। इज़राइल के लोग, शायद हो सकता है कि इज़राइल की मिलिट्री फ़लस्तीन के लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, तो वो डिज़ास्टर हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये कहा जा रहा है कि जो स्टेटस क्यो है, जो आपका स्टेट ऑफ अफेयर्स है वेस्ट बैंक में, जो फ़लस्तीन में ये सब चल रहा है, इंक्रीजिंग वायलेंस, इन लोगों का सपोर्ट ना करना, तो ये जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये रेसिपी है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे ग्रीन से मार्क करना चाहिए था। द स्टेटस क्यो इज़ द रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, ठीक है। ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब स्टेटस क्यो के लिए लगा है, ठीक है। ओके, अनलेस देर आर जेन्यून एफर्ट्स टू फ्रीज द इज़राइल सेटलमेंट्स, तो जब तक जेन्यून सच्चे एफर्ट्स
अच्छे एफर्ट्स नहीं होते हैं इज़राइल को रोकने के, एंड ओपन अ डायलॉग बिटवीन द टू साइड्स। डायलॉग इज़ डिप्लोमेटिक तरीके से वहाँ के कुछ नेतागण, इज़राइल के नेतागण और कुछ फ़लस्तीन के नेता आके जब टेबल पे आके बात नहीं करते हैं, उसे हम डायलॉग कहते हैं, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं होता है और जब तक इज़राइल को रोका नहीं जाता है हमले करने से, द साइकिल ऑफ वायलेंस विल कंटिन्यू एंडलेसली। तो ये जो साइकिल है, मतलब आए दिन ये इज़राइल वाले फ़लस्तीन पे अटैक कर देते हैं, फिर फ़लस्तीन वाले इज़राइल पे अटैक कर देते हैं। तो ये जो साइकिल है ना वायलेंस की, हमेशा चलती ही रहेगी, ये कभी भी ख़त्म ही नहीं होगी अगर आप एफ़र्ट्स नहीं करोगे तो, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। तो आर्टिकल की टोन अगर हम देखें तो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। ऑथर ने पूरा डिस्क्राइब किया है कैसे किन किन जगहों पे इज़राइल हमला करता है, कैसे इज़राइल के सोल्जर्स इन्हें मारते हैं, फिर कैसे फ़लस्तीन इज़राइल पे अटैक कर रहा है, कैसे फ़लस्तीन अकेला पड़ गया है, तो पूरा डिस्क्राइब किया है। सो डिस्क्रिप्टिव इज़ द टोन फॉर द टुडेज़ आर्टिकल, ठीक है। अब आपको मुझे एरर बताना है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम करते हैं। जल्दी से चलिए मुझे बताइए, 5 सेंटेंसेस हैं ABCD, इस पे कहाँ पे है, किस पार्ट में है एरर, वो मुझे आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। यस, एरर इज़ इन पार्ट A। मैंने कहा था ना कि बिलियन के अगर देखो 100,000 बिलियन ट्रिलियन, अगर इसके पहले आपको नंबर मिलता है तो आप एस नहीं लगाओगे, पर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे एस आएगा। सो आंसर इज़ बिलियंस। यहाँ पे आपका बिलियंस होना चाहिए, ठीक है। सेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाखों डॉलर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बिलियन लिख देंगे तो सिर्फ क्या 1 बिलियन डॉलर ही सेंड कर रहे हैं, नहीं ना। हम ऐसा कहना चाहते हैं ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाखों रुपये भेज रहे हैं, तो उसे लाखों करने के लिए हमें यहाँ पे एस लगाना होगा, ठीक है। ओके अगर उन्हें कहना था कि हम इतना पर्टिकुलर अमाउंट भेज रहे हैं 2 बिलियन 3 बिलियन, तो हम वहाँ पे एस नहीं करते थे, बिकॉज हमें यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट पता है, क्योंकि तो हमें ऐसा कहना है कि हम लाखों रुपए भेज रहे हैं तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते फिलर के क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ वर्ड इज़ अंडरलाइंड हियर, एक यहाँ पे ये आपका वर्ड अंडरलाइंड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अंडरलाइन तो है। फ्रॉम द ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड। तो इस अंडरलाइंड वर्ड को कौन सा रिप्लेस नहीं कर सकता है इनमें से वर्ड, ये ABCD में से वर्ड, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके बैंक एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम हर रोज़ ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका आर्टिकल से ही बनाया है। ये भी अब आपका टेस्ट होगा कि आप कितना कंसंट्रेशन के साथ आर्टिकल को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी क्या लगा सकते हो, मीनिंग तो ऑफकोर्स हमें देखना ही है, और एक स्ट्रैटेजी आप क्या लगा सकते हो, इन सारे वर्ड्स में सिनोनिम्स कौन से हैं वो ढूंढ लो। जो एंटोनिम आपका एक आएगा, अगर एक एंटोनिम है तो वो आपका वर्ड अलग से आ जाएगा, तो आप उसे मार्क कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है न मानना बातों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई न करना, ठीक है। तो इम्पेडेंस का भी मतलब होता है रूल को फॉलो ना करना। इंसर्जेंसी का मतलब होता है रिवोल्ट, ठीक है। आप रिवोल्ट कब करते हो, जब आप गुस्से में होते हो, जब आप लोगों की बातों को ना मानते हो, तभी आप इंसर्जेंसी करते हो, तभी आप हमला करते हो, ठीक है, रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो फाइट, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब होता है, यहाँ पे तो मतलब है सो फार द राइज ऑफ अनदर ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। राइज ऑफ, और एक बार फिर से ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो हमले हैं, ये फिर से ना बढ़ें आफ्टर द सेकेंड इन्फिडिया। इस क्राइसिस को इजराइल कंट्रोल करने में कई हद तक सक्सेस हुआ। हमने पढ़ा था ना, इजराइल विच हैज़ एस्टैब्लिश चेक पॉइंट्स, उन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए थे, इससे वो सक्षम हुए हैं, उन्होंने मैनेज करने में वो सफल हुए हैं। किस चीज़ को मैनेज करने में, टू प्रिवेंट, मतलब टू कंट्रोल करने में, किस चीज़ को कंट्रोल करने में, राइज ऑफ अनदर रेजिस्टेंस। तो फिर से एक बार वार ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने में वो मैनेज किया है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का तो मतलब आ रहा है वार। तो इम्पेडेंस का मतलब भी होता है रूल्स को अप्लाई ना करना, वार करना। इंसर्जेंसी भी मैंने आपको बताया, रिवोल्ट करना। फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो फाइट, जब आप लड़ते हो तो आपके बीच में फ्रिक्शन होता है,
ठीक है। फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो वाइड, बैटल, बैटल इज़ ऑल्सो जंग, तो उसका भी मतलब होती है यहाँ पे लड़ाई। ठीक है, तो ये इन अ वे ये चारों आपके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स हो गए, सेम मीनिंग वाले हो गए। असिस्टेंस का मतलब तो होता है हेल्प करना, लोगों की बात को मानना। ठीक है, तो ये आपका एक अलग से वर्ड आ रहा है, तो इन अ वे ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, विच कैनॉट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। तो ये सारे यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, पर ये इसे रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, विच कैन रिप्लेस और विच कैनॉट रिप्लेस। यहाँ पे भी एग्जामिनर खेल जाता है क्वेश्चन में भी, तो सही से पढ़िए, अच्छे से आंसर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये आपका सेकेंड आर्टिकल है, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आर्टिकल को हिंदी में भी रखा है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहें आप मेरे साथ। सेशन को अच्छे से पढ़ा, सेशन को अच्छे से समझा। ठीक है, सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के आपको नीचे लाइक बटन मिलेगा, तो उसे प्रेस कर दीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ठीक है, फैमिली बिकॉज ये एक जनरल करंट अफेयर का टॉपिक है, जनरल नॉलेज का टॉपिक है, तो आप वो भी अगर इस सेशन को देखते हैं उनकी भी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, कि आखिर वर्ल्ड में चल क्या रहा है, बिकॉज़ इज़राइल और फ़लस्तीन का ये जो इशू है बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत ही चर्चित विषय है, तो इसीलिए मैंने आज ये आर्टिकल आपका चुना एक्सप्लेन करने के लिए। तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, तो उनके साथ भी शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडे सेशन। नाउ आई विल वाइंड अप। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।